चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन। देखिए, हम ये कर रहे थे, ये टाइटल है। इन द प्रीवियस सेशन वी डिस्कस सर्टेन गाइडलाइंस regarding the formatting and how to organize the chapter of literature review। तो उसको सामने रख के हम ये पढ़ते हैं कि ये एक स्टूडेंट ने किया है, तो इसने क्या किया है। Nowadays, a rapidly changing business environment, businesses are trying to adapt to new technologies, adopt new techniques, ways that best suit your business in order to stay relevant to the market. In order to do so, research show that इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, उनको तो ठीक करना ही करना है, क्योंकि अंग्रेजी तो हर एक की अपनी होती है, उसको आपने ठीक करना है, क्योंकि इसमें हम ये तो नहीं कर सकते। Small and medium business today has adopted computerized accounting systems to record their economic activities and process financial information, businesses, computerized accounting वगैरह वगैरह। तो बेसिकली इसमें बात ये की गई है, जो लंबी की गई है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके हम, क्योंकि अगर आप वो जो इनिशियल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में इसको कन्वर्ट करना चाहें, तो ये इस तरह से हो सकता है कि इस स्टडी का पर्पस बताते हुए कि दीज डेज ये जो आपने बताया है कि विद द रैपिड चेंजिंग इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, द सिग्निफिकेंस ऑफ क्या टेक्नोलॉजी या आईसीटी, significance of ICT is being realized in addition to other fields in accounting as well। ठीक है, ये बताते हुए और फिर आप बताएं कि literature review of the relevant studies has been conducted here in order to understand, yeah, with the objective of finding research gap, developing theoretical framework, and then based on theoretical framework stating the relevant propositions or hypothesis। ठीक है, फिर आगे आप बताएं कि हाउ योर डॉक्यूमेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई, यानी क्या आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किया है, लेकिन आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ, कोई हेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, आपने मेरा ख्याल है हर आर्टिकल को एक पैराग्राफ दिया है। चलिए हम उसको देख लेते हैं। शुरू के पैराग्राफ तो आपको ठीक करने पड़ेंगे, ये तो ठीक उस तरह से नहीं है, इनको रीऑर्गेनाइज। आगे चलते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम plays a prominent role in providing information accurately and quickly to meet the challenges of ever-changing business environment. Computerized accounting system is used, बार बार कंप्यूटराइजिंग सिस्टम लिखने की बजाय एक दफा आपने एब्रीवेशन जब इंट्रोड्यूस करवा दी, तो good style requires you to mention only CAS instead of writing completely computerized accounting system. Transactions, economic activity, and to report financial performance of the business. Much better than the previously discussed examples, yeah, assignments of the students. The study has established the studies, not only one study, different studies। आपने जो अपनी फैक्ट शीट बनाई होगी उसमें आपको ये सिमिलर स्टडीज मिल जाएंगी। अगर आप फैक्ट शीट को दोबारा से रिव्यू करें तो फिर यहाँ ब्रैकेट में आप एक से ज्यादा का मेंशन करें। अच्छा, the study has established that the computerized accounting system has a great impact on quality of the financial reports। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट में ये डॉट से पहले ये रेफरेंस जो है इट शुड बी बिफोर डॉट, ये डॉट यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली दिस रेफरेंस इज पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट व्हिच यू आर गिविंग, तो इसलिए ये डॉट जो उसके बाहर इस तरह जैसे मैंने करके दिखाया। This explains the impact of using computerized accounting system in financial reporting in very significant small medium business। These industries can make use of these information and advance वगैरह वगैरह। यहाँ भी ये पूरे डॉक्यूमेंट में ना आपने ये एक ही मिस्टेक ये रिपीट हो रही है, इस डॉट को खत्म करें। ठीक है, it was observed the adoption of this। It was also observed that there are numerous benefits both financial non financial वगैरह। बात थोड़ी सी लंबी करके फैला के की गई है,
तो आप इन पॉइंट्स को अब आप इस पढ़ेंगे ना, इसको दोबारा आप गो थ्रू करेंगे, तो आप इसमें से मेजर पॉइंट्स को अलग लिस्ट कर देंगे। क्या? एक तो जो नया कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस के साथ रिलेशनशिप आप बता रही हैं कि लोगों ने किया हुआ है। Okay, within 10 minutes we will be concluding this session and then we will join again. तो पहली बात तो ये स्टडीज कर रही हैं कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो उसका परफॉर्मेंस के साथ ताल्लुक है। दूसरा ये बात है कि इसका क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर भी इसका असर है। ये आपके पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लें, ठीक है। तीसरा जो है इम्पैक्ट ऑन द बिजनेसेस साइज जो है, यानी इसका मतलब ये है कि बिजनेसेस जैसे जैसे ग्रो करते हैं, तो ये कहने का मकसद जो मुझे समझ आ रहा है कि जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है उसका बिजनेस की ग्रोथ के साथ बहुत ताल्लुक है, यानी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइज। जब उनके एसेट ग्रो करते हैं फ्रॉम स्मॉल टू मीडियम एंड देन मीडियम टू लार्ज बिजनेसेस, तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आप समझ रहे हैं कि ये आपके मेजर पॉइंट्स हैं। आपने रिलेटिवली अच्छा लिखा है, लेकिन इन पॉइंट्स को इस तरह से दोबारा से आप जब इसी डॉक्यूमेंट को दोबारा रीऑर्गेनाइज करेंगे, तो उससे रिलेटेड फिर बाकी स्टडीज जिन्होंने यही 3-4 पॉइंट जिस तरह मैंने आपको निकाल के बताया, यही पॉइंट्स बाकी स्टडीज ने किए होंगे, तो आप एक जगह आप कंडेंस कर देंगे। मकसद ये होता है कि एक पार्सिमोनियस अप्रोच, मैं आई रिपीटेडली से फॉलो पार्सिमोनियस अप्रोच। पार्सिमोनियस अप्रोच में आप एक दफा लिख के नहीं कर सकते। आपने ये कर लिया है, अब आप इसको दोबारा गो थ्रू करें, फिर इसको ऑर्गेनाइज करें, रीऑर्गेनाइज करें, रीऑर्गेनाइज करें। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ऐसे लिखना आ जाएगा जैसे ये आपके सामने है डॉक्यूमेंट। आप देख रहे हैं। इसी तरह आपको मैं एक और भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो आपको लाइट ब्लू शेडेड चीजें नजर आ रही हैं, दीज आर द रेफरेंसेस। एक पैराग्राफ के अंदर आप देखें कितने रेफरेंसेस इसने किए हैं। तो इसने ये एक बात किसी ने की FH 1980, और फिर एक और बात थी, यानी इसको एज ए पजल इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमी में दो बंदों ने, फिर इसके साथ ही एडिशनली एक और जो एस्पेक्ट कवर किया वो इन 6-7 लोगों ने किया। आप देख रहे हैं किस तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बिल्कुल ही गलत किया है, आपने अच्छा किया है। अब जब आप इसको दोबारा इसको आप करेंगे, जब आपके आर्टिकल की रीडिंग बढ़ती जाएगी, तो फिर आप इसको कंडेंस करते जाएंगे। अभी आप बेशक इसी को फॉलो करें, ठीक है ये, ठीक है। तो जैसे जैसे एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है, तो उसी तरह स्टडीज भी ऐड हो रही हैं। तो जितना ज्यादा आप पढ़ते जाएंगे तो आपको ये होता जाएगा। तो रेफरेंसेस प्लीज आपने ठीक करने हैं। ये डॉट से पहले, अगर सेंटेंस के शुरू में है तो ये फिर विद इन ब्रैकेट्स नहीं होना चाहिए। ये भी गलत है, आपने पता नहीं किया क्या है, डॉट से पहले एक भी रेफरेंस नहीं डाला हुआ। ये मेजर गलती है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें, इसको आपने ठीक करना है कि ये पता नहीं इस सेंटेंस के साथ है। अगर ये पिछले के साथ है फिर तो ये यहाँ पे इसका ये डॉट आ जाएगा और ये बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू, अब ये देखें ये गलती है। अकॉर्डिंग टू जब आया, तो अकॉर्डिंग टू वो बंदा है, वो पर्सन है ना, तो उसको ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं होना चाहिए बंदे को। तो इसको आप ठीक करें। ठीक कैसे होगा? इसको आप सॉरी, ये इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ये आपका ये एडिट साइटेशन का ये आ जाता है। तो एक तो ये है, आप इससे एडिट साइटेशन करके इसको आप ठीक कर सकते हैं। इसी तरह एक और जो तरीका है वो ये कि आप इससे ये ड्रॉप डाउन एरो, इससे भी आप कर सकते हैं। एडिट साइटेशन, एडिट सोर्स, कन्वर्ट साइटेशन वगैरह, स्टैटिक, या जो भी आप करना चाहें तो ये यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो इसको बाहर लेके आना है। ये नाम जो है, यानी
ये बंदा जो है ये ब्रैकेट के बाहर है और द ईयर ऑफ पब्लिकेशन शुड बी विद इन पैरेंथेसिस। ठीक है, ये वहां पे जाके कर लें या इधर से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं। फर्दर मोर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आप जाहिर है कि ये उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। इम्प्रूविंग द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब फिर ये अगेन ये रेफरेंस फिर डॉट से बाहर हो गया, इसको ठीक। अच्छा, फिर अकॉर्डिंग टू, फिर ये इसको बाहर आना चाहिए। द ऑथर्स नेम शुड बी आउट ऑफ पैरेंथेसिस और इसको अंदर होना चाहिए। फिर यहाँ पे ऐसी है, यही गलती है, तो इसको आपने ठीक करना है। उसके बाद आगे चले। अब ये सेंटेंस के शुरू में है, ये जो है, जब ये सेंटेंस के शुरू में है तो इसको भी ठीक होना चाहिए। ठहरे, मैं इसको जरा एंड नोट को एक्टिव कर लूं पहले। ये यहां से भी ये देखें, अगर आपके सिस्टम के अंदर ये इंस्टॉल है तो आप ये यहाँ से भी ये कर सकते हैं। देखें, एडिट एंड मैनेज साइटेशन से भी जाके आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये यहाँ से अच्छा, ये इसके अंदर कुछ मसले मसाइल भी हैं। बहरहाल इसको आप एंड नोट में आप इसको ठीक करें फिर जाके। नहीं, ये कोई मसला है इसमें, वरना तो ये ऑटोमेटिकली शो भी हो जाता है। बहरहाल इसको आपने ठीक करना है। तो इसी तरह फिर इसको, जब ये सारी डिस्कशन चल रही है तो कंक्लूड आपने अपने वर्ड्स में करना है। इन कंक्लूजन, ये जो है ना रिवील्स नहीं, ये तो आपने दूसरों की बातें खत्म करके आप अपनी तरफ से एक पैराग्राफ लिखें कि आपने इससे क्या सीखा, व्हाट इज द गैप। क्योंकि आपने जब समरी और फिर सिंथेसाइज और उसके बाद फिर इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करते हुए, तो इसमें रिसर्च गैप निकालें, बताएं कि आप इसमें क्या डायमेंशन ऐड करेंगी, क्या न्यू मेथड है आपका होगा जो प्रीवियस स्टडी से डिफरेंट होगा। तो क्योंकि ये दिस सेशन इज अबाउट टू एंड, so we stop here and rejoin you. Ahmed, we will be rejoining him.